अरे दादा, तुम आ गए। आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। बहुत थक गए हो काम करते करते। अरे कल तो पूरी रात घर ही नहीं लौटे। हाँ हाँ, कुछ काम था, वो निपटा कर ही आया हूँ। अच्छा किया दादा। आराम करो आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे खाने का इंतजाम कर देता हूँ, ठीक है ना? अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे इतनी ज्यादा फिक्र मत करो मेरी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और सुनो, अरे कब से मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, वो तुम सुनते क्यों नहीं हो? हैं? कौन सी बात दादा? और तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे मैं कब से कह रहा हूँ कि इस घर से निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, ये मेरा घर है, सारा पैसा मैं लाता हूँ और तुम यहाँ बैठकर सब कुछ बर्बाद करते हो, हैं? कल ही तुम इस घर को छोड़ दोगे, समझ गए? क्या? दादा, आप ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब मैं कहाँ जाऊंगा? यही तो मेरा घर है। अरे मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें काफी समय दिया है, अब तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए, समझ गए? दादा, दादा दादा, देखो देखो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। बताओ बताओ भला मैं कहाँ जाऊंगा? इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाके मरूंगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा दादा, ऐसा मत करो। अरे मुझे परेशान मत करो, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ बस। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। अरे आए। दादा दादा, ऐसा मत करो, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। दादा ऐसा मत करो। अरे तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकालूं? हाँ, अब शांति मिलेगी। अब से जो भी सोना पैसा, हा मैं राजमहल से लाऊंगा, वो सब मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मैं अकेला उसका आनंद लूंगा। हाँ। सुनिए, उठिए उठिए, कौन जाने कब से ऐसे पड़े हैं। अगर मैंने नहीं देखा होता तो पानी में बह जाते। हे भगवान, उठिए उठिए ना। अरे रे, ये मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? पहलवान सिंह, मैं लीला हूँ, माधव की पत्नी। पहचान रहे हैं मुझे? अरे अरे रे, लीला भाभी, आप यहाँ? लेकिन राज्य में तो आपको ना पाकर बड़ा हंगामा हो गया है। आप यहाँ हैं, ये कैसे? हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर सब बाद में बताऊंगी। पहले आप उठकर ठीक से बैठिए। हाँ, बैठ रहा हूँ। अब बताइए, आपकी ये हालत किसने की? अरे और कौन करेगा? आपके पति देव यानी कि माधव ने, और कौन? क्या मतलब? क्या हुआ था? पूरी बात बताइए। हाँ, तो बात ये है कि मैं कल रात माधव के साथ नाव में नदी पार कर रहा था। अब मैंने आपकी बात छेड़ी, यानी आपकी गुमशुदगी को लेकर बातचीत शुरू की। मैंने माधव से पूछा कि आप कहाँ गई हैं, और मुझे शक था कि इसमें उसी का हाथ है। बस ये सुनते ही उसने किनारे पहुंचकर नाव रोकी और पीछे से मेरे सर पर वार कर दिया। बस उसी की चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया, और फिर मुझे आपकी आवाज सुनकर होश आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीला भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वाह 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 वाह,
आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार आदित्य को घर से निकाल ही दिया। अब सारा सोना गहने हा सब मेरा है, मेरा। अरे रे, ओ बदतमीज, देखकर नहीं चल सकता। एक बुजुर्ग जा रही है, तुझे कोई होश नहीं? छी 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 छी। अरे ओ बुढ़िया माँ, आप ही तो ऐसे मटकते मटकते अचानक से मेरे सामने आ गई। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मैं तो बस राजप्रसाद की ओर जा रहा था। हैं? हाँ हाँ, जैसे बहुत गहरी सोच में चल रहे थे। लगता है आंखें घर पर छोड़ आए हो, जो इतना बड़ा इंसान नहीं दिखा। अच्छा चलिए चलिए चलिए, माफ कीजिए, गलती हो गई। चलिए चलिए आगे बढ़िए। इस पर्स में तो बहुत पैसे लग रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। कुछ ना कुछ करके पैसे तो लेने ही होंगे। अरे क्या हुआ बुढ़िया माँ? यही मौका है, पैसे निकाल लेती हूँ। राज्य की हालत बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। देवराज मंत्री बनकर अच्छा काम कर रहे हैं। सब बढ़िया तो है। प्रणाम महाराज। हाँ हाँ, अरे आइए 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 रानी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। महाराज, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बताइए, क्या बात है? महाराज, हमारे राज्य का एक निवासी माधव, उसकी पत्नी लीला कई दिनों से लापता है। क्या लीला लापता है? हाँ महाराज, कई दिनों से। लेकिन तुम्हें यह खबर कैसे मिली? मतलब किसने बताया? वो सब छोड़िए महाराज, आप तुरंत लीला की खोज करवाइए। हमारे राज्य की कोई महिला ऐसे लापता नहीं हो सकती। अगर ये खबर पड़ोसी राज्य में फैल गई तो हमारी बदनामी होगी। ठीक है रानी, तुम सही कह रही हो। ठीक है महाराज, जल्दी से कुछ कीजिए। सबसे अच्छा होगा कि आप माधव को बुलाकर पूछताछ करें। शायद माधव को अपनी पत्नी के लापता होने के पीछे की सच्चाई पता हो। हाँ हाँ हाँ, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, निश्चिंत रहो। ठीक है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में आग सी जल रही है। मैं करूं तो क्या करूं? रात कहाँ बिताऊं? हाँ, क्यों ना नदी के किनारे जाऊं और बैठ जाऊं। शायद वहाँ किसी पेड़ पर फल मिल जाए, वही खाकर रात काट लूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, ये ले, पकड़ इतने पैसे। एक को बेवकूफ बनाकर पैसे उड़ा लिए, उसे तो पता भी नहीं चला। अरे वाह 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 बुढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, कमाल हो गया। अरे, ये कौन लोग बातें कर रहे हैं? वो भी इतनी रात को नदी के किनारे? देखता हूँ, रुको। ये तो माधव और बूढ़ी अम्मा हैं। ये लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? आखिरकार माजरा क्या है? सुनता हूँ। हाँ, आज रास्ते में मंत्री से मुलाकात हुई और तभी मैंने ये काम कर डाला। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन सुनो बूढ़ी अम्मा,
मुझे बार बार ऐसे ही पैसे देते रहना, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी पत्नी को छुपा दिया है। हाँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बार बार पैसे ला कर दूंगी, तुम किसी से कुछ मत कहना। हाँ, याद रखना। हाँ। और सुनो, अब मैं राजमहल में भी चोरी करने जाऊंगी। ऐसे छोटे छोटे काम से गुजारा नहीं होगा। ये क्या, इतना बड़ा षड्यंत्र? हाँ, मुझे ये सारी सच्चाई महाराज को बतानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ। और कुछ लाऊं आपके लिए? आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? मुझे यहाँ माधव लाया है और मुझे पता है कि आपको भी यहाँ लाने के पीछे माधव का ही हाथ है, लेकिन माधव ने आपको यहाँ छोड़ा क्यों है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। असल में मेरे पति माधव और एक बूढ़ी ने मिलकर चोरी करने की योजना बनाई थी। चोरी? हाँ, वो दोनों लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर रात को घर घर जाकर पैसे चुराना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी साजिश जान ली और नहीं चाहती थी कि वो ये पाप करें। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। आखिर में उस बूढ़ी ने मेरे पति को सलाह दी कि मुझे यहाँ छोड़ दे, और मेरे पति ने पैसे के लालच में आकर वैसा ही किया जैसा बूढ़ी ने कहा। अच्छा, अब समझा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे मेरे पति ने यहाँ लाकर छोड़ा है? असल में उस रात मैं कुश्ती के बाद घर लौट रहा था, तो नदी के किनारे तभी मैंने नाव देखी। जब मैंने ध्यान से देखा तो माधव था। मुझे शक हुआ और तो और मैं पास जाकर जब मैंने देखा तो आप बेहोश पड़ी थी। हाँ, तब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब राज्य में आपके गुम होने की खबर फैली तब मेरा पूरा का पूरा शक पक्का हो गया कि माजरा ये है। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, कब सबके सामने सच्चाई आएगी। महाराज, महाराज, महाराज। अरे अरे देवराज, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या बात है, क्या हो गया? महाराज, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन अब वो कहीं मिल नहीं रहे। महाराज, राजमहल आने से पहले मेरे जेब में पैसे थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? हाँ महाराज, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कृपया करके न्याय करें महाराज, न्याय करें। मुझे चुपके से महारानी से आज मिलना ही होगा। तुम कौन हो? प्रणाम महारानी, मैं आदित्य, आपके मंत्री देवराज का भाई। देवराज का भाई? अच्छा, लेकिन तुम इस तरह मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है? महारानी, दरअसल बात यह है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कृपया ध्यान से मेरी बातें सुनिए। हाँ, क्या बात है? कल रात जब मैं नदी के किनारे गया था तो मैंने माधव और एक बूढ़ी महिला की बातें सुनी। माधव ने अपनी पत्नी लीला को जंगल के एक झोपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि लीला ने उनके एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करना चाहा था। हाँ। खतरनाक साजिश? वो क्या थी? अरे, बूढ़ी महिला और माधव लोगों के घरों में चोरी करने की साजिश कर रहे थे, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर। बस लीला ने इसे रोकने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि अब से वो बूढ़ी
राजमहल में भी चोरी करने की योजना बना रही है। हाँ क्या? हाँ महारानी, वही तो। आप इन्हें पकड़ने की व्यवस्था करें। लेकिन हमारे पास तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है, हम इनके खिलाफ कैसे जाएंगे? महारानी, आप कोई योजना बनाएं। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है, तुम जाओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। देवराज, बताओ राज्य की क्या खबर है? अच्छा नहीं है महाराज। क्यों, फिर से क्या हो गया? महाराज, हमारे राज्य के पहलवान सिंह पिछले 2 रात से गायब हैं। क्या? पहलवान सिंह? ये क्या हो रहा है देवराज? एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं। पहले लीला, अब पहलवान सिंह। क्या है ये? वही तो महाराज, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे, पहले माधव की पत्नी, फिर तुम्हारा भाई और अब पहलवान सिंह। हाँ, क्या है माजरा? मैं देखता हूँ महाराज। मैं कुछ लोगों को लेकर खोजबीन शुरू करूंगा। अब तक तो तुमने कुछ किया नहीं, तो अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम खुद माधव से बात करने जाएंगे। हम कुछ समय में ही बाहर निकलेंगे। हमारे जाने की व्यवस्था करो। महाराज, आप मत जाइए। क्यों मंत्री, हम क्यों नहीं जाएं? अरे, हमारे राज्य के लोग एक के बाद एक गायब हो रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं राजा होकर बैठा रहूं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। असल में माधव एक सामान्य नागरिक है। उससे बात करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे यहाँ बुलाने का आदेश दे देता हूँ। ये ठीक है ना महाराज? ठीक है ठीक है, वैसा ही करो। बुलाओ माधव को। हमें इस तरह चुपके से ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये साजिश कभी उजागर नहीं होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे आइए, आइए आइए। हाँ, चारों ओर बहुत अंधेरा है। ये देखो, अरे कौन हो तुम लोग? कौन हो? कौन हो तुम लोग? किसी ने हमें देख लिया है, चलो भागते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, भागना नहीं चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, बात करनी होगी। क्या ये तो आदित्य है? आइए 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 आइए। क्या? क्या? लीला और पहलवान सिंह? भूत! भूत! अरे वो तो गायब हो गए थे। भूत! भूत! बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! अरे अरे, हम भूत नहीं हैं। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम भूत नहीं हैं। अरे भाई, हम इंसान हैं, इंसान। हम जिंदा हैं। हाँ, क्या? तुम लोग सच में जिंदा हो? लेकिन ये बताओ कि तुम लोग इतने दिनों से थे कहाँ? इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। हम एक बड़े षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। हाँ, हमारे गायब होने के पीछे माधव और एक बूढ़ी महिला का हाथ है। हाँ, मैंने सुना था। उस रात मैंने भी बूढ़ी महिला और माधव को बातें करते सुना था, इन झाड़ियों के पीछे छुपकर। हमें अब कुछ करना होगा। अरे लेकिन कैसे? कैसे उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे? कैसे? मैंने ये सब बातें महारानी को पहले ही बता दी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ होगा, क्योंकि महारानी के पास तो कोई ठोस सबूत ही नहीं है। अब हमें सिर्फ एक ही मदद मिल सकती है, और वो है महाराज की मदद। हमें चुपके से महाराज के पास जाकर पूरी बात बतानी होगी। हाँ, ये तुमने सही कहा। यही हमें करना होगा, तभी हम इस षड्यंत्र का अंत कर पाएंगे। हाँ,
हो गया है राज्य में? क्या परेशानी है? महाराज बहुत गुस्से में है। अब तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। कहाँ सोचा था कि थोड़ा सोना चांदी कमाऊंगा, हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब तक ये समस्या हल नहीं होती कुछ भी मांग नहीं सकता। हाँ। आज कैसे पैसे जुटाऊं, यही सोच रही हूँ। अरे ये तो वही बूढ़ी है। हाँ 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 हाँ, आज इसे पकड़ ही लूंगा। इसका तो काम तमाम कर दूंगा और अपनी रकम भी वापस लूंगा। ए बूढ़ी! ओफो, अब कौन मुझे पुकार रहा है? अरे ये तो वही मंत्री है जिसके पास से मैंने पैसे चुराए थे। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ कहाँ कहाँ? ये बता, तुझे याद है तुमने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए थे? चलो मेरे साथ महाराज के पास। अरे चलो 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 चलो। हे भगवान, मैं गरीब हो सकती हूँ पर चोर नहीं हूँ। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? भगवान, मुझे उठा लो। मैं अभी पास के लोगों को बुलाती हूँ और वो देखेंगे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। अरे अब तो मैं फंसा। नहीं 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 नहीं, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो कुछ पैसे। अब रोना नहीं, बस चुप चुप हो जाओ, चुप। वाह वाह, पैसे मिल गए। अरे बस 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 बस, तुम महाराज या किसी को भी कुछ मत बताना। बस बस यहाँ से चली जाओ बस। हाँ हाँ, जा रही हूँ। प्रणाम महाराज। हाँ, ये क्या? ये तो लीला सिंह और पहलवान सिंह है। अरे कहाँ थे तुम दोनों? कहाँ थे इतने दिनों से? क्या हो गया था तुम्हें? बताओ, बोलो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आप ज्यादा उत्तेजित मत होइए, मैं सब कुछ खुलासा करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी सब कुछ सच बताओ, बताओ। महाराज, कुछ दिनों पहले माधव और राज्य की एक बूढ़ी महिला दोनों मिलकर साजिश रच रहे थे। वो दोनों रात को किसी के घर जाकर उनके भावनाओं से खेलते थे और उनसे पैसे निकालते थे। हाँ, और महाराज, जिस रात माधव लीला को छोड़ने ले जा रहा था, मैंने उस घटना को देख लिया। और अगले दिन जब मैं नदी पार करने जा रहा था तो माधव मुझे धोखा देकर उसी झोपड़ी में छोड़कर भाग गया। अरे इतना बड़ा षड्यंत्र, वो भी हमारे राज्य में! हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते। यही नहीं महाराज, और तो और वो बूढ़ी महिला आपके मंत्री के भी पैसे चुरा चुकी है। और तो और अब वो राजमहल से भी चोरी करने की योजना बना रही है। हाँ, हम अभी माधव के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ, चलो। अरे माधव, ये लो, देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? ये देख। वाह बूढ़ी माँ, वाह, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, उम्र हो गई है लेकिन काम तो अब भी याद है। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ खड़े हैं। ये क्या महाराज? लीला, तुम यहाँ कैसे आई? और पहलवान सिंह, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तूने किया ये सब? अब क्या होगा हमारा? अरे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये हुआ कैसे? चुप रहो तुम दोनों। तुम दोनों ने हमारे पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। अरे तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ कैसे गई? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम जानते हो कि इसके लिए तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है?
नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब जानता हूँ, चुप रहो। अब अच्छा यह है कि तुम अपने दोष को स्वीकार करो, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ महाराज, हाँ। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। मैंने अपनी पत्नी और पहलवान सिंह को जंगल की झोपड़ी में छोड़ दिया था। हाँ महाराज, हाँ, हमसे गलती हो गई महाराज, हमने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज। और बूढ़ी माँ ये तो बताओ कि ये सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? सच सच बताओ। मैंने ये सारे पैसे राज्य के मंत्री से चुराए हैं। हाँ, लाओ सारे पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मेरे दादाजी यानी कि देवराज के हैं, समझी? दादा, ओ दादा, थोड़ा बाहर तो आओ, तुझे कुछ देना है। अरे रुक जा, क्या देने वाला है मुझे? हाँ बता, क्या है? ये लो दादा। हैं? पैसे? ये पैसे किसके हैं? ये सब तुम्हारे पैसे हैं दादा, जो बूढ़ी माँ ने तुमसे छल करके लिए थे। वही पैसे मैंने तुम्हें वापस कर दिए। क्या? लेकिन तू ये पैसे कैसे लेकर आया? अरे दादा, माधव और वही बूढ़ी माँ जिनकी वजह से लोग गायब हो रहे थे, उन्हीं दोनों ने तुमसे पैसे लिए थे। हाँ, महाराज ने नदी के किनारे कुछ देर पहले उन्हें बंदी बना लिया और उसी वक्त मैंने ये पैसे बूढ़ी माँ से ले लिए। क्या? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर आ जा। मेरे भाई, तूने तो आज कमाल कर दिया। नहीं दादा, अब बस, ये घर अब मेरे लिए नहीं है, इसलिए अंदर नहीं आऊंगा, क्षमा करें। अरे ये क्या बोल रहा है तू? अरे तू मेरे साथ रहेगा भाई। अरे बस कर, भूल जा, माफ कर दे उस दिन के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ताव में आकर कह दिया, बस। नहीं दादा नहीं, अब ये नहीं हो सकता। मेरे भी कुछ कर्तव्य है और सम्मान है। मैं अब इस तरह से घर में नहीं रह सकता। लेकिन दादा, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। इन सभी बुरे कामों से दूर रहो और सच्चे रास्ते पर चलो, नहीं तो इन बुरे कर्मों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और कठिन से कठिन सजा मिलेगी। हाँ,